अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसी कयास लगाई जा रही है कि 16 या 17 तारीख को जो है आचार संहिता की भी घोषणा हो जाएगी। इसी को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में दौरा कर रही है और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे इस बैनर को दिखा दीजिए, बहुजन मुक्ति पार्टी राजनीतिक जन आंदोलन के लिए लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक सह प्रबोधन कार्यक्रम का आज जो है यहाँ पर बैठकें बुलाई गई है और इसको लेकर जो है तमाम नेतागण हैं कि लोकसभा में जो है पार्टी के हाथों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जो है अपने लोगों को एकत्रित किया जाए। बहुजन, अल्पसंख्यक, ओबीसी जो तमाम लोग हैं उनके हकूक़ के लिए लोकसभा में एकजुटता करना जरूरी है। इसी को लेकर मैडम भी हैं मंच पर, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर लोकसभा की तैयारी को लेकर जो है किस तरह की बैठक हुई है और क्या कुछ सामने निकल के आने वाला है। मैडम, आज किस तरह की बैठक हुई है? ये लोकसभा की तैयारी की बैठक थी। आज बेगूसराय में मेरा पहली बार आना हुआ है और बहुजन मुक्ति पार्टी का किस तरह से तैयारी है, क्या नहीं है, क्या कमी है, क्या खामियां हैं, उसको देखने के लिए आज की मीटिंग थी। क्या लगता है मतलब इस लोकसभा में क्या कुछ निकल के सामने आने वाला है? वो तो बैलेट बॉक्स में जब निकलेगा तब नजर आएगा। तब तक तो इंतजार करिए सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, जो बीजेपी का मोदी है जो गारंटी देता है, वो गारंटी समाप्त हो गई है उसकी। तो क्योंकि गारंटी होती है वो कुछ सालों की होती है, लेकिन मोदी जब भी बोलता है गारंटी है, मुमकिन है, गारंटी है, गारंटी की कोई तारीख तो होती है ना। तो अभी मोदी की गारंटी की तारीख समाप्त हो गई है और अब बहुजन मुक्ति पार्टी की बारी आने वाली है। ये इलेक्शन बहुजन मुक्ति पार्टी को सत्ता पर लाने के लिए देखा जाए। आप देखेंगे, आपको बेगूसराय में किस तरह का परिवर्तन होने वाला है मैडम? बेगूसराय की जनता त्रस्त हो चुकी है। बेगूसराय की जनता चाहती है इस बार परिवर्तन, और परिवर्तन का दूसरा नाम ही बहुजन मुक्ति पार्टी है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ही उनके लिए विकल्प है। बहुजन मुक्ति पार्टी को ही वोट देने के लिए वो लोग राजी है सर। चलिए, तो लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक सर क्यों किया गया है? लोकसभा स्तरीय बैठक करने के पीछे मकसद यह है कि हमारी पार्टी जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये पूरे बिहार प्रदेश के 40 लोकसभा में अपनी तैयारी चल रही है। तो बेगूसराय जो लोकसभा है ये हमारा ए ग्रेड का लोकसभा है। अब ए ग्रेड के लोकसभा होने की वजह से हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि जो हमारे हॉट सीट है और जहां हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जनमत है, क्योंकि पिछले विधानसभा में हमारे पार्टी ने यहाँ दो प्रतिस्थापित पार्टियों को चुनाव में हरा दिया था, तो हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी यहाँ हाईलाइट है और लोकसभा हम यहाँ जीतने की स्थिति में है। इसलिए हम लोग मजबूत तरीके से इस लोकसभा में लगे हैं। और दिल्ली से निशा मिश्राम मैडम जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इनको राष्ट्रीय स्तर से इस सीटों को चिन्हित करने के लिए यहाँ पर भेजा गया, क्या स्थिति परिस्थिति है। तो आज हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ में समीक्षा किया कि बूथ कमेटी की क्या परिस्थिति है। तो अभी बूथ कमेटी बनाने में हमारे कार्यकर्ता काफ़ी रात दिन लगे हुए हैं और जो बनने की बाकी है वो 15 दिन के अंदर हमारे कार्यकर्ता सब वो बूथ कमेटियाँ बना लेंगे। तो जैसी हमारी बूथ कमेटियाँ बन जाएगी तो हम लोकसभा सीट जीतने की परिस्थिति में हम आगे बढ़ गए हैं और हम जीत जाएंगे। बेगूसराय हॉट सीट माना जा रहा है, क्या परिवर्तन हुआ इस बार? एक परिवर्तन करने के लिए निशा मिश्राम मैडम आई दिल्ली से, और परिवर्तन करने के लिए हम लोग इतना बड़ा यहाँ पर आकर मीटिंग किया। चार लोकसभा का, खगड़िया लोकसभा से लोग आए, यहाँ मुंगेर लोकसभा से लोग आए, लखीसराय लोकसभा से आए, बेगूसराय लोकसभा यहाँ शामिल है, 4 लोकसभा के लोग हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस पूर्णिया कमिश्नरी में बेगूसराय लोकसभा बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट है। इस बार गठबंधन किनके साथ? और इसलिए महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहाँ हर समय ब्राह्मण के लोग ही कब्जा करते रहते हैं, कभी कम्युनिस्ट के नाम पर, कभी सीपीआई के नाम पर, सीपीएमएल के नाम पर, भाजपा के नाम पर। तो अब इनको, ये चोरों को, जो चोरी करके जीतने वाले लोग हैं मशीन में, इन चोरों को साइड करना है। यहाँ के जनता ये चोरों को नकार दी है कि ये चोरी करके जीतते हैं, तो ना ईवीएम रहेगा ना ये चोर लोग रहेंगे। तो इनको हटाना है तो किसी न किसी ईमानदार व्यक्ति को यहाँ सांसद बनाना पड़ेगा। तो बहुजन समाज में बहुत सारे लोग निष्ठावान लोग हैं जो बनने की लाइन में खड़े हैं, तो उनको हम लोग अवसर मौका देंगे। इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस चीज़ से चुनाव होगा? इस बार लोकसभा में जैसी चुनाव की रवैया है, एक चुनाव आयोग के अधिकारी तो इस्तीफा दे दिए, अभी कुछ लोग और बचे हुए हैं।
अगर ये चुनाव आयोग ईवीएम मशीन से चुनाव करवाती है तो यहाँ के जनता इतना उग्र हो चुकी है कि मशीन को तोड़ने की यहाँ की जनता ने निर्णय ले लिया है। हमने कई बार जाके जनता को मना किया कि मशीन तोड़ना नहीं है, लेकिन जनता कह रही कि आप कहो या ना कहो हम लोग तोड़ेंगे। तो जब जनता तोड़ेगी तो फिर ऐसी परिस्थिति में बहुजन मुक्ति पार्टी जनता से बाहर नहीं है, क्योंकि पार्टी जनता हमारी चलाती है। तो फिर जनता की बात हम लोग को मानना पड़ेगा और वो तोड़ फोड़ वो करेंगे तो लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में और देश के हित में उसको तोड़ फोड़ करने के लोग निर्णय बनाया है तो वो जायज माना जाएगा। फिर इस बार क्या गठबंधन से लगती है सर कि आप लोगों की गठबंधन होने वाली है? ये मेरा ऐलान है। इसके लिए आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम कर तीसरा मोर्चा बनाए हैं और उस तीसरे मोर्चे में लगभग सैकड़ों पार्टियां शामिल हो चुकी है। और हमारी प्रयास है कि जो क्षेत्रीय दल है, जो प्रतिस्थापित दल है, जो समविचारी दल हैं, उन तमाम समविचारी दलों से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग लड़ाई लड़े। और लड़ाई इसलिए लड़े क्योंकि बीजेपी को रोकना है। तो बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी सक्षम नहीं है, लोजपा सक्षम नहीं है, जीतन राम मांझी सक्षम नहीं है, नीतीश कुमार उसी के घर में है और कई लोग उसके घर में चले गए हैं। तो ये अकेला लड़ने में सक्षम नहीं है और रोकने में भी सक्षम नहीं है। अगर हम लोग मिलजुल कर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये चोरी करके जीतने वाले दो चोर लोग हैं, तो इन चोरों को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये चोर लोग ही भारतीय संविधान को तहस नहस करने में लगे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिए हैं, हमारे माँ बहनों की इज्जत आबरू लूटने में लगे हैं, किसानों को हत्या मर्डर करने में लगे हुए हैं और छात्र नौजवानों को रोजगार छीनने में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़े तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी पार्टी इसके लिए पहल कर रही है और 30 तारीख के बाद हम लोग इसका फैसला लेकर आप लोगों को फिर पत्रकार वार्ता बुलाएंगे और पत्रकार वार्ता में हम लोग इसका खुलासा कर देंगे।